बता रहे हैं। जैसे हम बतलाते हैं सर, आप बगल में जाइए, मेरा पंचायत है, एक पड़वा प्रखंड है, कजरी पंचायत है। आप वहाँ पर देखिएगा कि ऐसा कहीं रोड रास्ता नहीं है कि लाइट आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि रोड आपको नज़र नहीं आएगा। हम म्युनिसिपल में आए हैं, मेदिनीनगर नगर निगम में हम लोग हैं। आपको ना रोड मिलेगा ना लाइट मिलेगा। एक 5000 संख्या के वार्ड है, 100 को लाइट मिला है। लाइट लगा और दूसरा दिन लाइट बंद हो गया। नहीं लगा तो अच्छा था, जहाँ लग गया वो भी मेरा दुश्मन हो गया, जहाँ नहीं लगा वो भी मेरा दुश्मन हो गया। हम 400 का लाइट मांगते हैं, हमको 100 का लाइट मिलता है। और पब्लिक का नाम है कि आप, हम कुछ नहीं जानते, आपको हमने बनाया है, आप हमसे मांग लाइए। जैसे कि वहाँ दुकान है, हमको वहाँ से लेके आ जाना है। हमको जो मिलेगा तब तो हम आके देंगे ना। हम मांग करते जा रहे हैं, बोर्ड में मांग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है, आएगा। महापौर भी लिखते हैं, आयुक्त भी लिखती हैं रांची में कि करे करके भेजा जाए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। ऐसा नहीं कि महापौर या आयुक्त मेरा नहीं कार्रवाई करते हैं, नहीं, वो लोग भी लिख के भेजते हैं सरकार को, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मगर जानता ये तो नहीं जानती है ना कि आपको क्या कार्रवाई किया, क्या हो रहा है। उनको तो चाहिए हमको कि आप दीजिए। उनके घर में दरवाज़ा पर लग गया, मैं उनके पोल पर लग गया, तो मेरे पोल पर क्यों नहीं लग रहा है। हम समझावें तो क्या समझावें कि मेरे साथ उपस्थित जो व्यवस्था रहेगा, हम लगा रहे हैं, जो नहीं है तो कहाँ से लगावें। शहर बना दिया गया है मगर सिस्टम को शहरीकरण की ओर नहीं ले गया। हाँ, शहरीकरण की ओर नहीं ले गया, कल बना दिया गया शहरीकरण। चलिए, इसी गांव के, इसी वार्ड के एक निवासी भी रहने वाले हैं, इनसे भी जरा सा हम बातें करेंगे। जो समस्या आता है उस समस्या के बारे में भी हम बातें करेंगे। क्या क्या समस्या मुख्य रूप से नजर आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर शुक्ला। चंद्रशेखर जी, इस क्षेत्र के आप निवासी हैं जी। आपका क्षेत्र पहले एक गांव था, क्या क्या समस्या और दिख रही है मुख्य रूप से? समस्या रोड और नली, अब गरीब लोगों का आवास नहीं बन पा रहा, अभी कागज नहीं बनता, अभी लास्ट जाने वाला है, अब कल तक डेट है, अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक भी क्या करे। पब्लिक भी क्या करे। अच्छा, 4 साल आपका पूरा हो गया, कार्यकाल पहली बार का था कि आप ग्राम पंचायत से निगम में आए। क्या लगता है, एक्सपीरियंस क्या दिखाता है आपको? एक्सपीरियंस वही बोले कि पंचायत था कि इससे बेहतर काम हो रहा था। अभी आप पंचायत में जाइए ना, केवल रसीद दीजिए, आवास मिल जाएगा। और इतना ही लफड़ा हो गया डॉक्यूमेंट का कि गरीब आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ दें, कहाँ खोजें, कहाँ जाएँ। एक काउंसलर होने के नाते हर पब्लिक के पीछे पीछे हम नहीं हर व्यक्ति के नहीं जा सकते। वो कब जाएगा, हम कब जाएंगे। अमीन से कराना है, कर्मचारी से कराना है, सीआई से कराना है, सीओ से कराना है। अमीन आपको मिलेंगे तो लल है, कर्मचारी मिलेंगे आपको पोल पर, सीआई मिलेंगे आपको रजा डालटेंगे। जहाँ सिस्टम के पदाधिकारी सही समय में मिलेंगे नहीं, बनता नहीं है। यही समस्या, यही मुख्य समस्या है। ऑफिस बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट दीजिए, अभी फोन वहीं से आ रहा है ऑफिस से कि डॉक्यूमेंट नहीं आया है। 4 साल होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। कि हर एक गांव, हर एक कस्बा, हर एक शहर को हम दिखाएं जो विकास झारखंड की हुई है, उस विकास के बारे में बतलाएं। और जो विकास करने में जो मुख्य रूप से जनप्रतिनिधि रहे हैं उनको दिखलाएं। आज ये मुहिम पहुंची है रांची से करीब 175 किलोमीटर की दूरी पे पलामू जिले के डाल्टनगंज के मेदिनीनगर में, मुख्य रूप से मेदिनीनगर नगर निगम ये हुआ। और इस नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में आज हम लोग आ पहुँचे हैं। इस वार्ड के जो हमारे साथ पार्षद हैं मुख्य रूप से, इनसे भी हम बातें करेंगे। और इस वार्ड में जो हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, इस वार्ड के ही रहने वाले लोग हैं। मुख्य रूप से जो विकास इनके वार्ड में किया गया बीते 4 सालों में, इनकी जानकारी लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो मुद्दा उठता है झारखंड के विकास के लिए, जो मुद्दा उठता है झारखंड के विकास के लिए, जो मुद्दा हम हर एक लोगों के साथ शेयर करते हैं, उस मुद्दा का नाम है क्या आज़ादी के बाद जो झारखंड की विकास हुई है, वास्तविक में उस विकास को हम दिखलाने की जब हम कोशिश करते हैं तो आज भी विकास से झारखंड अछूता रह गया है। इसके पीछे प्रश्न चिन्ह बनता है कि क्या क्या दिक्कतें आती होंगी विकास कार्य करने में। चलिए, आइए हमको यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं एक के, उनसे मिलवाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो 4 सालों का आपका कार्यकाल है वो कितना बेहतरीन रहा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये पहली बार नगर निगम की भूमिका में आया। हालांकि
ये गांव ही है, मान लीजिए अगर आप जब आप आइएगा तो गांव जैसा ही सारा चीज़ दिखेगा। यहाँ के लोग अभी भी खेती करते हैं, यहाँ के लोग अभी भी कृषि से जुड़े हुए हैं। इन सभी चीज़ों के साथ आखिर इस क्षेत्र को ही क्यों नगर परिषद की भूमिका में लाया गया? चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है। इंडिया टुडे को 1 नंबर वार्ड की जनता की ओर से मेरे तरफ से कि आपने अच्छा पहल किया मेरे वार्ड को विकास के जानने के और समस्या के बारे में बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका पूरा क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रदेव राम हुआ। इंद्रदेव राम जी। जी हाँ, मुख्य रूप से इस क्षेत्र के ये वार्ड पार्षद हुए और आइए इनसे हम जानते हैं जो बीते 4 सालों में इनके द्वारा विकास किया गया जनता में और इनमें क्या क्या दिख रहा है वो विकास। चलिए, मुख्य रूप से आप 4 सालों से इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद के रूप में मौजूद हैं। क्या क्या आपको इस क्षेत्र की विकास के रूप में आपने जो विकास किया, क्या क्या दिख रहा है? अभी हम लोग विकास के मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ किए हैं और रोड नली के भी है तो रोड 2 बनाए हैं। और पैसे के भाव में बीच में कोरोना काल आ गया था तो फंडिंग का दिक्कत हो गया था, वो काम भी रुक गया था तो आया नहीं है। अब फंड आने वाली है और तो हम लोग काम कराएंगे। और कुछ ज़मीन के भी हमारे पास समस्या हो जाता है, जो सही बात है। और हम लोग मूल रूप से एक ग्रामीण है, एक कृषि से निर्भर हम लोग पूरे जो हमारे वार्ड है वो पूर्ण रूप से एक पंचायत था। पंचायत की ही आपको देख रहे होंगे, नज़र भी आ रहा होगा आपको। म्यूनसिपल के लायक किसी भी तरह से नहीं था। एक तरह से हम वार्ड को, हम पंचायत वालों को शोषण किया गया। हम तो प्रयास अभी भी हम लोग लगे हुए हैं कि पंचायत में फिर वापस हो जाते तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा सरकार का हम आभार व्यक्त करते, क्योंकि हम अभी जो है कृषि से आधारित, हम लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। और म्यूनसिपल में क्या चाहिए, जो विकास, तब क्या होता है कि म्यूनसिपल में कमर्शियल होना चाहिए, जो कमर्शियल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक तरह से वंचित कर देता है। इसमें नगर निगम से हम लोग को पंचायत में वापस कर दे। हम लोग प्राथमिकता ये देंगे, कहेंगे आपसे। यहाँ प्राथमिकता सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप झारखंड घूमिएगा तो आज झारखंड को जो जगह है, जो शहरीकरण, जो कस्बा है, उसको शहरीकरण में किया जा रहा है। हालांकि ये मुख्य रूप से जब विकास की बात करेंगे तब आप जो शहर है, आज शहर का विकास नहीं हो पाया तो गांव को आप शहर कैसे बना पाइएगा, ये सवाल उठता है यहाँ से। क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जाहिर सी बात है, ग्रामीण स्तर के लोग यहाँ पर रहते हैं। गांव के लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। खेती करने के बाद उनके पास टैक्स देने की क्षमता कहाँ से आएगी, ये टैक्स कहाँ से दे पाएंगे? हालांकि एक सवाल यहाँ से भी बनता है, जो यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला, ये क्षेत्र पूरा कृषि आधारित है। इसके बगल में चियाकी पड़ता है, जो पंचायत की भूमिका में भी आ रहा है और वहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है। इस जगह से वो जगह ज़्यादा डेवलप हो चुका है। उस जगह पे इस जगह से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकती थी सरकार को, परंतु आज भी वो जगह पंचायत की भूमिका में आ रही है। क्योंकि हालांकि इन सब चीज़ों को जब आप देखिएगा तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू भी नज़र आती है। वार्ड पार्षद की भूमिका में आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से आपने बताया कि महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है, उस योजना का नाम पीएम आवास योजना। कितना पीएम आवास आपने दिया? अभी तक 125 हम लोग दिए हुए हैं। और दूसरा बात कि हम लोग के इतना डॉक्यूमेंट की मांग किया जा रहा है। अब इतना नीडी लोग हैं कि बंटवारा बनाने में 1000 रुपया खर्चा हो जा रहा है। एलपीसी बनाने के लिए 2-2 महीना कूद रहा है, एलपीसी नहीं बन पा रहा है। आय बनाने के लिए 1 महीना कूद रहा है और 10 दिन का हमको समय दिया जाता है सरकार की ओर से। जनता को हम बोलते हैं तो बोलता है कि आप मैंने क्या समझ लिए, हम लोग को 10 दिन में हमको बना काफ़ी दे दीजिए, हम क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट देते हैं। तो उस तरह से हम लोग इतना दबाव में होते हैं। सरकार का चिट्ठी और गाइडलाइन होता है कि नहीं, आपको इतने दिन में डॉक्यूमेंट जमा करना है। अभी भी फ़ोन आ रहा है कि डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं। पब्लिक बोल रहा है कि बस दिए, हमको आ रहा है, बस बल्क मिल रहा है। हम इसको दबाव सुने या उनके दबाव सुने? हम तो इस टाइप हो गए हैं कि उधर से भी लात मार रहा है, इधर से भी लात मार रहा है। हम लोग ना घर कर रहे हैं ना घाट कर रहे हैं, ना हम पब्लिक को खुश पा रहे हैं, ना हम ऑफिस को खुश कर पा रहे हैं। ये बोलने के 2 दिन में हो जाएगा तो नहीं रुक सकते हैं यार। उसको लग रहा है कि हमें को देना हो, हमें को करना है। वो बोलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो हम क्या जानते हैं। ये क्या आपकी जवाब देंगे, काहे नहीं डॉक्यूमेंट पूरा हुआ? जी हाँ। और सब लाभुके हैं जो आ रहे हैं, ये सब अभी तक डॉक्यूमेंट क्लियर करने हुआ है। बोला कि एलपीसी बोल 2 में से कूद रहे हैं। एलपीसी बोल सीओ नहीं है तो कर्मचारी कोरोना में है। अब कर्मचारी कोरोना में है, वो साइन नहीं करेगा
एलपीसी बनेगा नहीं, क्या करेगा लाभुक? क्या करेगा लाभुक? जी हाँ, हम गांव में रहने वाले लोग थे, गांव में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु सरकारी व्यवस्था एक ऐसा आया जो शहरों की ओर हमें ढकेल दिया गया। जब शहर की ओर हम जाएंगे तो चकाचौंध दिखाया जाएगा विकास की, परंतु विकास के नाम पर क्या होगा वो आपको यहाँ के वार्ड पार्षद ही बता रहे हैं। जैसे हम बतलाते हैं सर, आप बगल में जाइए, मेरा पंचायत है, एक पड़वा प्रखंड है, कजरी पंचायत है। आप वहाँ पर देखिएगा कि ऐसा कहीं रोड रास्ता नहीं है कि लाइट आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि रोड आपको नज़र नहीं आएगा। हम म्यूनिसिपल में आए हैं, मेदिनीनगर नगर निगम में हम लोग हैं, आपको ना रोड मिलेगा ना लाइट मिलेगा। एक 5000 संख्या के वार्ड है, 100 को लाइट मिला है, लाइट लगा और दूसरा दिन लाइट बंद हो गया। नहीं लगा तो अच्छा था, जहाँ लग गया वो भी मेरा दुश्मन हो गया, जहाँ नहीं लगा वो भी मेरा दुश्मन हो गया। हम 400 को लाइट मांगते हैं, हमको 100 को लाइट मिलता है। और पब्लिक का नाम है कि हम कुछ नहीं जानते, आपको हमने बनाया है, आप हमसे मांग लाइए। जैसे कि वहाँ दुकान है, हमको वहाँ से लेके आ जाना है, हमको जो मिलेगा तब तो हम आके देंगे ना। हम मांग करते जा रहे हैं, बोर्ड में मांग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है, आएगा। महापौर भी लिखते हैं, आयुक्त भी लिखती हैं रांची में कि करके भेजा जाए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। ऐसा नहीं कि महापौर या आयुक्त मेरे नहीं कार्रवाई करते हैं, नहीं, वो लोग भी लिख के भेजते हैं सरकार को, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मगर जानता ये तो नहीं जानती है ना कि आपको क्या कार्रवाई किया, क्या हो रहा है। उनको तो चाहिए हमको कि आप दीजिए, उनके घर में दरवाज़ा पर लग गया, मैं उनके पोल पर लग गया, तो मेरे पोल पर क्यों नहीं लग रहा है? हम समझावें तो क्या समझावें कि मेरे साथ उपस्थित जो व्यवस्था रहेगा हम लगा रहे हैं, जो नहीं है तो कहाँ से लगावें? शहर बना दिया गया है मगर सिस्टम को शहरीकरण की ओर नहीं ले गया। हाँ, शहरीकरण की ओर नहीं ले गया, कल बना दिया गया शहरीकरण। चलिए, इसी गांव के, इसी वार्ड के एक निवासी भी रहने वाले हैं, इनसे भी जरा सा हम बातें करेंगे। जो समस्या आता है उस समस्या के बारे में भी हम बातें करेंगे। क्या क्या समस्या मुख्य रूप से नजर आती है? क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर शुक्ला। चंद्रशेखर जी, इस क्षेत्र के आप निवासी हैं जी। आपका क्षेत्र पहले एक गांव था, अब आज नाम दे दिया गया है शहर का कि आप लोग नगर निगम वार्ड संख्या 1 के निवासी हो गए। हाँ। पहले सही था या अब सही? पहले सही था। क्यों पहले सही था? हम ग्रामीण इलाका में थे, हमारा आज भी जो है ग्रामीण इलाका में अधिकतर ज़मीनों में 90% ज़मीन में खेती होती है, 10% में घर मकान है। और ग्रामीण जब इलाका में थे पंचायत में, तो हमारे यहाँ तो रोड बना ही हुआ था, सब कुछ सारा विकास हुआ था और अच्छा था। हाँ। अच्छा। और अभी के इसके बाद नगर निगम में तो षड्यंत्र के तहत शामिल किया गया। उस समय उपायुक्त शांतनु अग्रहरि थे और उनसे बहुत जो क्लोज लोग थे, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है चियाकी में था। और चियाकी में तो बहुत सारे स्कूल भी हैं और बीएड कॉलेज हैं, तो वो विकसित इलाका भी है। उसको मतलब पंचायत में बनाए रखने के लिए हमारा सिंगरा खुर्द पंचायत शिकार हुआ, उसको बचाने के एवज में। मतलब हाँ, और ये कहीं से हर्ता पूरा नहीं करता है। और हम लोग जो है मुख्यमंत्री को भी उस समय लिखे थे, नगर विकास मंत्री को भी लिखे थे, उपायुक्त महोदय को लिखे थे, आयुक्त महोदय को लिखे थे। हमारे यहाँ के मुखिया जो है एक टीम बना करके भी गए थे ज्ञापन देने, मीडिया के लोगों से भी बात किए थे, सांसद महोदय को भी लिखे थे, विधायक जी को भी लिखे थे। तो चूंकि उस समय गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के थी, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के थे, तो सरकार का ये निर्णय था, उस सरकार में शामिल लोग थे, उनका प्रॉपर्टी चियाकी में था, इसलिए षड्यंत्र के तहत कोई नहीं सुना, कोई आवाज़ नहीं, न विधायक उठाए न सांसद महोदय उठाए, कोई नहीं उठाया। और शांतनु अग्रहरि जो है भाजपा समर्थित उपायुक्त भी थे, तो उनको ऊपर का सुनना था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनना था। इसका शिकार हुआ है हमारा पंचायत, और किसी भी तरीक़ा से हर्ता पूरा नहीं करते हैं। ये भी हम लोग लिख के दिए थे, आज भी सारे जहाँ जहाँ भेजे हुए हैं दिए हैं, उस सबों का रिसीविंग है। और हम लोग फिर एक याचिका भी दायर किए ये सारे रिकॉर्ड के साथ उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, और वो याचिका जो है अभी चल भी रहा है और कोरोना काल के चलते लंबित है। निर्णय आएगा और हम लोग बाहर होने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ, प्रयास जारी है, रहेगा और ये विरोध होते रहेगा। भले नगर निगम में हमको शामिल किया गया है कर टैक्स वसूलने के लिए,
तो हम अपना ज़मीन को नीलामी पे चढ़ा के उनको नहीं पूरा दे देंगे। इसके लिए लड़ाई सिस्टम से लड़ी जाएगी और सिस्टम प्रयास रहेगा। और आप लोगों से भी अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग भी मजबूती से आवाज़ को उठाइए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है बोला गया, चीज़ों क्योंकि से हम ग्रामीण जो है कभी स्वीकार नहीं किए हैं अंतर्मन से, जबरदस्ती ला दिया। जबरदस्ती लाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमको लाया गया है, सिस्टम है। आप सरकारी सिस्टम से काम कर रहे हैं, हम भी सिस्टम से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। सिस्टम से लड़ेंगे और लड़ेंगे। जी हाँ, ये सिस्टम की भूल भुलैया का जब दौर में जब आप आइएगा ना, तो सिस्टम ये नहीं देखती है कि आप उस काबिल हैं या फिर नहीं काबिल हैं। सिस्टम बस यही जानता है कि अगर अनपढ़ व्यक्ति को सीएम बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति सीएम रहेगा। यही हुआ इस जगह का। ये जगह तो गांव के लोग रहने वाले थे, गांव के भोले भाले लोग थे, गांव में खेती करते थे और गांव की व्यवस्थाओं में पले बले थे। परंतु जिसको होना नहीं चाहिए था उसको कर दिया गया, जिसको होना चाहिए था उसे नहीं किया गया। पार्षद हैं, मुख्य रूप से क्या क्या विकास कार्य आप अपने वार्ड में करवाना चाहते हैं? अभी हम लोग रोड बनाना चाहते हैं, नली बनाना चाहते हैं और लाइट जो नगर निगम के दायरे में जो वर्क आता है उस पर हम बात करेंगे। लाइट, रोड और नाली हम क्या लोग क्या समस्या और दिख रही है मुख्य रूप से? समस्या रोड और नली। अब गरीब लोगों का आवास नहीं बन पा रहा, अभी कागज नहीं बनता है, अभी लास्ट जाने वाला है, अब कल तक डेट है, अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक भी क्या करे। पब्लिक भी क्या? अच्छा, 4 साल आपका पूरा हो गया, कार्यकाल पहली बार था, पहली बार का था कि आप ग्राम पंचायत से निगम में आए। क्या लगता है, एक्सपीरियंस क्या दिखाता है आपको? एक्सपीरियंस तो वही बोले कि पंचायत था कि इससे बेहतर काम हो रहा था। अभी आप पंचायत में जाइए ना, केवल रसीद दीजिए, आवास मिल जाएगा। और इतना ही लफड़ा हो गया डॉक्यूमेंट का कि गरीब आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ दें, कहाँ खोजें, कहाँ जाएँ। एक काउंसलर होने के नाते हर पब्लिक के पीछे पीछे हम नहीं हर व्यक्ति के नहीं जा सकते। वो कब जाएगा, हम कब जाएंगे। अमीन से कराना है, कर्मचारी से कराना है, सीआई से कराना है, सीओ से कराना है। अमीन आपको मिलेंगे तो लल है, कर्मचारी मिलेंगे आपको पोल पोल, सीआई मिलेंगे आपको रझा अति डालटेंगे। जहाँ सिस्टम के पदाधिकारी सही समय में मिलता नहीं, मिलेंगे पेपर नहीं, बनता नहीं, बनता नहीं है। यही समस्या यही रूप से मुख्य आती है। समस्या है। अच्छा, ऑफिस बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट दीजिए, अभी फ़ोन वहीं से आ रहा है ऑफिस से कि डॉक्यूमेंट नहीं आया है। 4 साल होने जा रहा है, 5वां साल जब आप जाइएगा तो चुनावी साल नज़र आ जाएगा। मतलब आज से 2-3 महीना के बाद से लोग चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर देंगे। आपके तरफ से क्या तैयारियां होगी? मेरा सब खुल्ला पब्लिक को हर चीज़ को हम बतला देते हैं। पब्लिक को कोई समस्या है, हमने भी सामने रख के बतला देते हैं कि भाई ये समस्या है। आप हम किसी को अंधकार में नहीं रखते हैं। आप डॉक्यूमेंट दीजिए, अब के डॉक्यूमेंट दीजिए। आवासीय के मामले में बोलते हैं, डॉक्यूमेंट रोड के मामले में बोलते हैं कि रोड हमको ज़मीन दीजिएगा, हम रोड बनाएंगे। ज़मीन दीजिएगा, नली बनाएंगे। हम मांग करते हैं कि अब हमको दीजिए, ज़मीन मिलेगा तो रोड नली बनेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा। जी हाँ, शहरी इलाका है तो ज़मीन तो ज़मीन देना होगा और ज़मीन आपको रहती है और आपकी सहमति ज़रूरी है। आप 5 भाई हैं, 5 पट्टीदार हैं, तो 5 का रास्ता निकलना है तो 5 को हमकी सहमति चाहिए। टेंडर निकलेगा, आप रोक दीजिएगा तो टेंडर रेवेन्यू का जब हो गया, कोई डाल दिया तो रोकना भी अच्छी बात नहीं। सरकार के विरुद्ध भी जा रहे हैं। इसे हम लोग से मांग किया जाता है कि अब हमको लिख के दीजिए स्टाम्प पर। देखिए, ये पार्षद हैं, ठीक है, मुख्य रूप से ये पहली बार पार्षद बने हैं और पार्षद बनने के बाद क्या क्या समस्या जब आता है क्षेत्र में काम करने के लिए, वो समस्या बतला रहे हैं। एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जब आप ज़मीन पे जाते होंगे तो जनता के द्वारा दबाव दिया जाता होगा कि मेरा ये कार्य नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हो पाया। जनता का कार्य कैसे कर पाते हैं, कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं? तो जनता के राशन कार्ड के लिए हम स्वयं फार्म भरते हैं। हम स्वयं फार्म भर के उनको प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन करवाते हैं। फार्म भर दिए, हम कहीं भैया जाइए ऑनलाइन करा लीजिए प्रज्ञा केंद्र में, उसका रिसीविंग देगा। फिर हम चलते कि जाइए एमओ के पास जाते हैं, एमओ से करवा के फिर डीएसओ से छुड़वाते हैं राशन कार्ड के लिए। अच्छा, कहा जाता है जो ये आपका मेदिनीनगर नगर निगम है, करप्शन की आग में भी बहुत ज़्यादा उबल रहा है। लोगों के द्वारा आरोप भी लगाया जाता है कि करप्शन हर जगह पे भरा पड़ा है। तो इस करप्शन को हटाने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या मुहिम लाएगा? हम तो खुलम प्रतिष्ठा की इसमें है, जैसे कि हम ही लोग हैं, हम कोई काउंसलर हैं, हम
मेरे क्षेत्र के लोग हाँ पूछ लीजिए, अगर इनको साइन की जरूरत पड़ता है किसी भी आदमी को, मुखिया जी बोलता है हमको, मुख्य पंचायती से मानसिकता वो पार्षद नहीं बोलता, मुखिया जी बोलता है, मुखिया जी कहाँ है, हम घर पर हैं, साइन कराना था, हम रुकिए, हम घर घर जाकर साइन मोहर करते हैं। आप पूछ सकते हैं लोगों से, मेरे क्षेत्र के लोगों से, आप पता कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि 2,25,000 रुपया इंदिरा आवास में मिलता है, तो कुछ लोग बोले कि उसमें 30,000 रुपया मेरा कमीशन ही चला जाता है, तो काम मेरा घर कैसे बन पाएगा। एक बात बतलाते हैं सर कि मेरे यहाँ जो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है तो 30,000 रुपये कहाँ से दे देगा, आप तो सोचने वाली बात है। जो आय बना के नहीं दे पा रहा है, बंटवारा बना के नहीं दे पा रहा है, एलपी से 2 दिन कूद के नहीं दे पा रहा है, अगर 4 दिन को कूदेगा ब्लॉक में तो भूखे मर जाएगा पूरा परिवार उसका, वो 30,000 कहाँ से दे देगा। लेकिन लोग आरोप क्यों लगाते हैं इस तरह का? लगाते तो सामने होता डिबेट ना। अब किसी को आरोप लगाने के लिए अपने मोदी की भी गाली बहुत बोक रहे हैं, तो उसको तो मोदी जाकर वो घर घर आने को तो चुप नहीं करा सकते हैं ना। जाहिर सी बात है, आरोप लगाने वाले लोग बहुत सारे आएंगे, परंतु हर एक लोग हम 2 साल पहले भी आवाज़ दिए हुए हैं, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बोलते कि पैसा मेरे पास नहीं है। अब वो उसको हम डांटने जाएंगे तो ही नहीं बोलेगा कि पैसा मांगने आया है। हम लोग को वहाँ से प्रेशर होता है कि आपके वार्ड में 2 साल हो गया, कॉलोनी कंप्लीट काहे नहीं हुआ। हम बोलेंगे भैया आप कंप्लीट काहे नहीं करें, 2 साल हो गया। अब हम डांटेंगे, कुछ हार्ड कड़ा होकर बोलेंगे तो बोलेगा कि पैसा मांग रहा था, यही नहीं बोलेगा। तो आप ही नहीं सुनिएगा, आप मीडिया है तो आप यही नहीं सुनिएगा। तो आप बोलेगा गरीब आदमी सही बोल रहा है, ये प्रतिनिधि चोर है, क्या कि प्रतिनिधि का लेवल हो गया है, वो सही है कि गलत वो बात का चीज़ है। नेता बन गया तो वो चोर है, चोर है। अरे ये लोग ये बोलता है, पब्लिक बोल दिया वो सही है, वो पब्लिक गलत है कि नहीं उससे आप कोई क्वेश्चन आप करते हैं। मीडिया, आप मीडिया कभी कहते हैं कि पब्लिक गलत बोल रहा है? पब्लिक निर्दयी है, एकदम निहाय है, वो जो बोल दिया हम सही बोल दिया, जतपति सलाह सही है तब वो गलत है। क्योंकि जनता ने आपको बनाया, तो जनता बोले तो हम तो सुन रहे हैं ना, हम तो बोलिए कि हम हैं, हम कहाँ का इनकार करने के नहीं है। अब उसको कॉलोनी बनाया, फुलफिल नहीं किया तो हम बोलेंगे कि भैया आप काहे नहीं किए, तो बोले कि पैसा मांग रहा था। ये नहीं बोलेगा कि हमको कहा आया था कि काहे नहीं कंप्लीट करने के लिए, तो बोले थे कि कंप्लीट काहे नहीं, ये तो नहीं बोलेगा आपसे। जाहिर सी बात है, समय पे कार्य को करवाने के लिए जब आप नोटिस आ रहा है, अभी मेरे पास नोटिस आ रहा है, हम बोले ऑफिस वो रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हम बोले भैया 10 दिन रुक जाइए, अभी कोई कि राहड़ लगा हुआ है, कहीं कहीं कोई खेती लगा हुआ है, जब खेती कट जाएगा तो कर लेगा। अब 10 दिन बोले तो मैंने 1 महीना समझिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। वो अब 10 दिन में थोड़ी ना कट जाएगा, 1 महीने के बाद ही कटेगा। तो 1 महीने के बाद ही घुसेगा गाड़ी तो छड़ी गिराएगा तो उठा लेगा। अच्छा, क्या लगता है जो आप लोग सिस्टम में आए हैं, अब नगर निगम में आप लोग चल पड़े हैं, शहरीकरण की ओर भी आपका क्षेत्र आया हुआ है, इस क्षेत्र को अगर विकास करना होगा, पावर देने की योग्य सरकार जब चाहेगी कि इस क्षेत्र का विकास हो, तो सबसे पहला काम किस चीज़ पे करना होगा सरकार को? कोई आइडिया दीजिए सरकार को। आप सरकार को आप एक जब तक समन्वय और पूरा जनता से एक बार नहीं कर पाइएगा, जनता की इच्छा के अनुसार अगर विकास की बात रखा जाना तो विकास होगा। एसी कमरा में बैठकर योजना बना देने से विकास नहीं होगा, या हम हो या कोई हो, कोई और हो। ग्राउंड लेवल तक आना चाहिए। आने के लिए समाज में बैठ के इसको निर्णय लेना होगा, और समाज जब तक निर्णय नहीं लेगा कि पहले प्राथमिकता कौन है, और समाज में जब निर्णय होगा तो आज हमको रोक रहा है कि हमको रोड नहीं बने देंगे, नली नहीं बने देंगे, वो जगह रोड भी बन जाएगा और नली भी बन जाएगा। कि समाज के सामने न हम हैं ना आप हैं, समाज सबके लिए। चलिए, अच्छा, जो आपके उप महापौर है, महापौर हैं, उनके तरफ से कैसा समन्वय होता है आपके क्षेत्र? बहुत अच्छा रहता है, हम लोग का सहयोग करते हैं वो, जब जो कुछ बोलते हैं जो होता है वो करते हैं। वो भी चाहते हैं कि दोनों ललायत रहते हैं कि हमारे क्षेत्र विकास हो, हम भी ललायत रहते हैं कि विकास हो। फुल सपोर्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही से फंड मगर नहीं हाँ, मिल पाता है। अब फंडिंग आएगा तब तो महापौर या उप महापौर वो अपने घर से नहीं दे पाएंगे, हम ही पब्लिक को तो नहीं दे पाएंगे। जो वहाँ से फंड वहाँ से क्रय होगा हमको मिलेगा वहाँ एक से। चीज़ हम देख रहे थे, जब मेदिनीनगर से जब हम आ रहे थे तो हमको दिखाई दिया दीवार पे लगा हुआ कि हमारा मेदिनीनगर स्वच्छ हो, सुंदर हो और अच्छा हो। उसके लेकर आप लोगों के जो वार्ड है, क्या क्या मुहिम चलाया गया है स्वच्छता के? स्वच्छता के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे 3 गो लेबर मिल रहा है, 3 गो लेबर में 2 लेडीज़ है, 1 जेंट्स है। और उसके बाद उसको वहाँ से 7 बजे हाजिर बनाएगा, 8:30 बजे यहाँ पहुँचेगा डाल्टन से, काम कराएंगे। अब इतना बड़ा एरिया है, यहाँ 20 गो भी रहेगा डेली तो भी हम पूरा वर्क कवर नहीं कर पाएंगे। हमारा 7 किलोमीटर की दूरी में मेरा वार्ड है। आप सोचिए कि बिस्कुटा से लेकर अमात नदी और फिर कोयल किनारा सट गया। 3 लोग से कहाँ कुछ हो पाएगा? संभव है? संभव ही नहीं है। चाह के भी नहीं कर सकता बस है। दीवार पे सिर्फ चित्र लगा दिया गया है। ये चित्र लगा दिया गया है, सच्चाई यही है।
और मेरा ही नहीं, हर वार्ड के 3 ही को मिला हो, 2 लेडीज 1 जेंट्स। क्या कर सकते हैं? यही देखिए, ये जीता जागता नमूना है आपको। जब आप कोई भी शहर झारखंड में घूमिएगा तो बहुत अच्छा चित्रकला में दर्शाया गया कि हमारा झारखंड इतना सुंदर है, हमारा झारखंड का शहर इतना विकसित हो पा रहा है, परंतु वास्तविक क्या है आप सीधा ग्राउंड रिपोर्ट पे आकर ही देख पाइएगा। लगातार हमारे साथ बने रहने के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 175 किलोमीटर की दूरी पे मेदिनीनगर नगर निगम से सिंगराही वार्ड नंबर 1 से केशव सिंह की रिपोर्ट।